With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent, I hope all of you will happy and good, guys. My name is Haris, and in this video, we surely discussed about needles differentiation that we use in our phlebotomy. कि हम किस बेस पे एक नीडल को दूसरी नीडल से डिफरेंशिएट करते हैं. We will discuss some of the technical points and some of the relations that specially asked in your phlebotomy and the technician and technologist interviews when you are going to for any of the job for any of the working. So they will specially ask you this relation. This is one of the most important relation. So let's move towards the most. First of all, नीडल्स की डिफरेंशिएशन करना. हम लैब्स के अंदर डिफरेंट नीडल्स यूज करते हैं. वो यूज कल्चरिंग के लिए हम जो सैंपल लेते हैं वो यूज डिफरेंट नीडल. वी यूज बटरफ्लाई नीडल, वी यूज सिंपल नीडल दैट फॉर एनी ऑफ द ब्लड विड्रॉइंग. सो उन नीडल्स को किस बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं टेक्निकली. वैसे तो हम फ्रॉम एक्सपीरियंस फ्रॉम आई सेड वी कैन से कि दिस नीडल इज differentiated from this needle on the basis of something else, but technically from किस बेस पे हम एक नीडल को दूसरी नीडल से डिफरेंशिएट करते हैं. वो डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम ऑन बेसिस ऑफ गेज एंड डायामीटर. Both of these terms relate to each other. So first of all, we will discuss separately one by one what is diameter, what is gauge. So how we can differentiate needle on basis of gauge and diameter. So first of all, diameter basically आज का टॉपिक हम कुछ फिजिक्स की तरफ लेकर चलेंगे. वी विल डिस्कस रिलेशन. हम रिलेशन के बारे में देखेंगे कि रिलेशन कैसे कोरिलेट करते हैं. सो डायमीटर बेसिकली सिंपल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर आपके पास ये यू हैव द नीडल, आपके पास नीडल जो होती है, अगर फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू टोटली फॉर एग्जांपल यू आर आप उसे परपेंडिकुलर करके देखते हैं, स्ट्रेट जो उसकी नीडल है वो आपकी आई साइड की इक्वल है, तो यहां पर मौजूद नीडल के अंदर आपके पास होल होता है, सुराख जो आपकी नीडल का होता है. सो यू कैन इमेजिन इट, ये आपकी नीडल का वो सुराख है. सो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस क्या, अब यहाँ पे मैथ लेके चलते हैं. सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पे आपको कोई सर्कल नजर आ रहा है ना, तो दिस इज सेंट्रल पॉइंट एंड दिस इज सर्कमफेरेंस, आउटर बाउंड्री ऑफ योर सर्कल. डायमीटर इज द distance from center of your circle to your circumference. So diameter ये होता है. गेज भी एक क्वांटिटेटिव मेजर है जो आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स से यूज करते हैं. यू यूज स्क्रू गेज. अब आपको फिजिक्स 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर याद आया होगा जिसमें आपने स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, ठीक है ना. तो इन इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या होता था कि वो जो सर्कुलर थिंग्स थी उनकी गेज को मेजर करता था, ठीक है ना. तो उन गेजेस की बेस पर भी आप नीडल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब नीडल को डायमीटर की बेस पे डिफरेंशिएट करना है या गेज की बेस पे डिफरेंशिएट करना है, तो जो नॉर्मल हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो आप नीडल्स को लोकली गेज की बेस पे डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना. अब अगर एक नीडल का गेज ज्यादा है तो डायमीटर उस नीडल का कैसा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, उसके इक्वल होगा. सो उसको समझने के लिए इस रिलेशन की तरफ आ जाते हैं. अब आपके पास फिजिक्स के अंदर दो तरह के रिलेशंस होते हैं. या तो डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी उसी रेशो से बढ़ेगी. एक होता है इनवर्स रिलेशन, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी. सो उस रिलेशन को बढ़ने से कम होने वाली जो रिलेशन उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे कि जिस नीडल का जो गेज है, जिस नीडल की जो गेज है वो ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल एक नीडल आपके पास ये है और एक नीडल आपके पास ये, नीडल 1 एंड नीडल 2. एग्जांपल लेते हैं कि इसका जो गेज है वो दिस इज 19 और इसकी जो नीडल 2 की जो गेज है वो गेज आप कैसे फाइंड करेंगे. यू विल यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्क्रू गेज, कैलिपर्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स से अपने नीडल्स की जो गेज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. स्क्रू गेज आपको यहाँ पे ऐसा नजर आएगा. सो गेज और डायमीटर का हमने इनवर्स रिलेशन देख लिया कि जिस नीडल का डायमीटर ज्यादा होगा उसकी गेज कम होगी, जिसकी गेज कम होगी उसका डायमीटर ज्यादा होगा. एग्जांपल से लेके चलते हैं कि नीडल 1 की जो गेज है वो 19 है, नीडल 2 की फॉर एग्जांपल 25 है. अब इस नीडल की गेज ज्यादा है, इसकी नीडल की जो गेज है वो कम है. जिस नीडल की गेज कम होगी उसका डायमीटर ज्यादा होगा, मतलब उसकी जो इंटरनल एरिया है वो ज्यादा होगा. सो फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू
ये जिसका डायमीटर है, इसका अब गेज ज्यादा थी, इसका डायमीटर कम हो गया इन कंपेरिजन ऑफ दिस, बिकॉज इसमें गेज कम थी, डायमीटर ज्यादा होगा, इसमें गेज थी कम, डायमीटर ज्यादा होगा उस नीडल का, और जिस नीडल का जो गेज होगी वो ज्यादा होगी, उसका डायमीटर कम होगा. सो फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू इमेजिन 20. सो डिफरेंट जो नीडल्स हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर गेज. सो लोकली अगर आप उसको डायमीटर से रिलेट करें तो डायमीटर गेज की इनवर्स रिलेशन में आती है, ठीक है ना. अब यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ, अब आपके पास एक बटरफ्लाई नीडल होती है और एक सिंपल जो आपके पास नीडल जो कि आप यूजुअली यूज करते हैं 23 गेज. सो जो बटरफ्लाई नीडल होती है इट हैज हाई साइज, ठीक है ना. उसका जो नीडल होती है वो उसका जो इंटरनल जो एरिया होता है वो ज्यादा, इसलिए सुई को हम मोटी सुई का नाम देते हैं, जो कि आप स्पेशली चाइल्ड्स के लिए यूज करते हैं, चाइल्ड्स फिलबॉटमी के लिए आप स्पेशली जो बटरफ्लाई नीडल यूज करते हैं. लेकिन जो सिंपल नीडल होती है इन कंपैरिजन ऑफ बटरफ्लाई नीडल, जो इसकी मोटाई होती है, जो इसकी गुलाई होती है फ्रॉम वो कम होती है, जो उसका इंटरनल एरिया होता है नीडल का वो कम होता है. सो बटरफ्लाई का जो बटरफ्लाई नीडल्स होती हैं उनकी जो गेज वो इनकी कम होती है और इनका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है. गेज इनकी कम होती है, डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है ना. 16, 17 जो इनकी 15 तक भी आपके पास बटरफ्लाई नीडल्स मिलती है लैब्स में, ठीक है ना. जितनी गेज कम होती जाएगी डायमीटर उतना ज्यादा होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसका जो डायमीटर होगा वो ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल 30, विदाउट एनी यूनिट हम दे रहे हैं समझने के लिए, इसका 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा. जितनी कम गेज उतना ज्यादा डायमीटर. अब इन नीडल्स की गेज ज्यादा होती है तो इनका डायमीटर कम होगा, इनका जो डायमीटर है वो कम होगा, जो इंटरनल एरिया है वो कम होगा. सो हियर यू कैन से जिनका इनकी जो गेज है वो ज्यादा है तो इनका जो डायमीटर है वो कम होगा. सो इस बेस पे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपकी लेबोरेटरीज के अंदर ड्यूरिंग एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू. आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि जो आप नीडल्स को किस बेस पे टेक्निकली डिफरेंशिएट करते हैं. यू विल डिफरेंशिएट ऑन द बेस ऑफ गेज, बट लोकली यू कैन आंसर हिम डायमीटर, यू कैन आंसर बोथ ऑफ देम एंड देन यू विल, अगर आप उनको ये रिलेशन बता देंगे देन it will totally answer about your question about the needle differentiation. So here we have discussed about needles differentiation on the basis of gauge and diameter. We have discussed important relation of gauge and diameter. They are inverse relation. If gauge of the needle is high then its diameter will low. So gauge diameter को हमने separate देख लिया. Then we have discussed examples हमने देखा है कि बटरफ्लाई नीडल का जो गेज होती है वो कम होती है लेकिन उनकी मोटाई ज्यादा होती है, उनकी जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है. सेम इन कंपेरिजन सिंपल जो आपके नीडल्स अब लैब में यूज करते हैं वो 22, 23 इस गेज की यूज करते हैं, तो इनका जो डायमीटर होगा, इनकी गेज ज्यादा है, इनकी डायमीटर कम होगा. सो आई होप this will productive for you guys. Thank you so much. See you soon in the next video.